सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है कारक। तो इस अध्याय में हम कारक के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये चित्र जहां तक मुझे लग रहा है वो है रामायण का चित्र, जो एक महाराजा दशरथ है और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। तो महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम चारों पुत्रों में सबसे बड़े थे। दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। कैकेयी ने दशरथ से कहा कि भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को वनवास दीजिए। दशरथ ने कहा, हे रानी, ऐसा मत करो। पिता के वचन का पालन करने के लिए राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश में आए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ ने, को, से, के लिए, का, के, में तथा हे आदि चिन्ह पूरे गद्यांश को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग तथा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कारक के भेद। हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं। तो कर्ता का है ने या कोई नाम, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण ने या पर, संबोधन हे, अरे। तो ये थे बच्चों हमारे कारक के भेद। अब हम पहले देखेंगे कर्ता कारक के बारे में। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हमें चित्र दिया गया है और नीचे वाक्य लिखा है, नानी माँ रामायण पढ़ रही हैं। दूसरा है, बिल्ली ने दूध पी लिया। तो यहाँ नानी माँ रामायण पढ़ने तथा बिल्ली दूध पीने का काम कर रही है, अतः नानी माँ और बिल्ली कर्ता कारक है। ऐसे ही दूसरा है कर्म कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें चित्र दिया गया है और उसके नीचे वाक्य लिखा है, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। माली काका ने बच्चों को फूल तोड़ने से मना किया। तो इन वाक्यों में विद्यालय को तथा बच्चों को शब्दों में कर्म कारक है। अब अगला है करण कारक। जिस साधन के द्वारा कर्ता किसी काम को पूरा करता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। वैधवी पेंसिल से लिखती है। तो यहाँ बाण तथा पेंसिल से कार्य हो रहा है, अतः ये करण कारक है। ऐसे ही अगला है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे रानी ने प्रजा को दान दिया। माँ सक्षम के लिए खिलौने लाई। तो इन वाक्यों में कर्ता रानी तथा माँ है, जो क्रमशः प्रजा को तथा सक्षम के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अतः प्रजा को तथा सक्षम के लिए संप्रदान कारक है। ऐसे ही अगला है अब हमारा अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं, कहा जाता है। जैसे छत से पानी टपक रहा है। विनायक आज मुंबई से आएगा। तो यहाँ
छत से तथा मुंबई से अपादान कारक है। अगला है हमारा संबंध कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरे से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे यह मेरा घर है, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ मेरा घर तथा बड़ों की संबंध कारक है। अब अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तो यहाँ पेड़ पर तथा तालाब में अधिकरण कारक है। अब अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधन किया जाता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे तुम कहाँ जा रही हो, हे प्रभु कृपा करो। तो यहाँ अरे तथा हे प्रभु संबोधन कारक हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।